आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने वाली हैं, जो कि है कोयल एंड पेट्रोलियम। तो चलो माय फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को आप सभी के साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे कहता है वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, कि भाई हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट। तो गाइज इनमें से यार कुछ तो हमें ऐसे नेचुरली देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ को यार हम ह्यूमन बींग्स खुद से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको डिस्कस कराते हैं हमारी एक्टिविटी 5.1 और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कहते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज द नेचुरल एंड द मैन मेड। आप एक काम करो, बहुत सारे ऐसे सामान की लिस्ट बनाओ जो कि आप डेली यूज़ करते हो, फिर आप उनको यहाँ पे बांट दो एक दूसरे से अलग अलग, जैसे कि भाई कौन से आपके यहाँ पे मैन मेड है और कौन से हमें नेचुरली मिल जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है डज दिस लिस्ट इंक्लूड द एयर वाटर सोयल एंड मिनरल्स। क्या आपकी इस लिस्ट में गाइज एयर भी होगी, वाटर है, सोयल है या फिर मिनरल्स हैं? सिंस ऑल दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं गाइज? नेचर से मिलती हैं। फिर कहते हैं दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए गाइज हम इन सभी को क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, फिर बताता है कैन वी यूज़ ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम फॉर एवर। क्या जितनी भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि आपकी हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, मिनरल्स हो गई, क्या हम इन सभी को हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? कैन एयर वाटर एंड सोयल बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। क्या आपकी जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, ख़त्म हो सकती हैं अगर ह्यूमंस की हम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दे तो? You have already studied about the water in class 7th. Is water a limitless resource? अब दोस्तों आपने पानी के बारे में तो पढ़ा ही है आपकी क्लास 7th के अंदर। क्या जो आपका पानी है वो लिमिटेड रिसोर्स है? उसके बाद आगे आप सभी को एक दो तीन क्वेश्चन माइंड में पूछ के आगे बोलता है इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into the two kinds. तो यार हम उनकी अवेलेबिलिटी के बेस पे उनको यहाँ पे दो चीज़ों में बांट सकते हैं। वो कौन से? एक तो होते हैं आपके इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, और एक होते हैं गाइज आपके एग्जॉस्टिबल। अब जो आपके एग्जॉस्टिबल होते हैं गाइज वो ख़त्म हो सकते हैं, और इनएग्जॉस्टिबल जो होते हैं वो आपकी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको बताता है इनएग्जॉस्टिबल के बारे में और कहते हैं natural resources, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by the human activity। क्योंकि भाई जो इसके अंदर आपके सब्सटेंस आते हैं गाइज, वो कुछ ऐसे सब्सटेंस है कि वो आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले और हमेशा के लिए रहने वाले हैं, जैसे कि आपकी सूरज की रोशनी हो गई और आपकी हवा हो गई। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको बताता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पे कहते हैं द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। तो जो इनकी मात्रा हमारे वातावरण के अंदर है गाइज वो बहुत लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, और ये आपके ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए। उसके बाद कहता है एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर दी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो इसके अंदर गाइज आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपके जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, आपका कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक्टिविटी 5.2 की तरफ। और यहाँ पे आप सभी को आगे बोलता है इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, और ये आपकी जो एक्टिविटी है ना गाइज, ये आपको ग्रुप में करनी है, यानी कि आपको अकेली नहीं करनी है। फिर कहते हैं टेक सम कंटेनर, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स एंड दी रोस्टेड ग्राम टॉफीज़। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि आप एक काम करो, कोई भी कंटेनर लो, उसको आप भर दो, एक को पॉपकॉर्न के साथ में भर दो, एक को पीनट के साथ में भर दो, या फिर आप रोस्टर में किसी भी चीज़ के साथ में भर दो। ठीक है, और कुछ को आप यहाँ पे ग्राम या फिर टॉफ़ी के साथ में भी भर सकते हो। फिर कहते हैं डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ दी 7 ईच। फिर आप क्या करो, बच्चों को 7 के ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दो। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू दी 3 सब ग्रुप्स। उसके बाद आप क्या करो, जो आपने ग्रुप डिवाइड किए हैं 7 के, उसको 3 के सब ग्रुप्स में और डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर कहते हैं आपको 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स लेबल देम एज द फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आप ऐसे डिवाइड कर दो, जैसे कि 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, और फिर उनको बाद में लेबल कर दो कि आप मतलब कि भाई फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, तो आपने ऐसे ग्रुप बना दिया। उसके बाद कहते हैं एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली।
These subgroups represent the consumer as population is growing. Second and third generation have large number of customer. अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका थर्ड जनरेशन मतलब कि जो यहाँ पे आपके सब ग्रुप्स ये है ना, ये आपको बताते हैं कस्टमर्स के बारे में, और ये आपको ये भी बात बता रहे हैं कि भाई जो आपकी पॉपुलेशन है गाइज कैसे यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, और जो सेकंड और थर्ड जनरेशन है आपकी वो यहाँ पे कितनी ज़्यादा होने वाली है और वहाँ पे कितने ज़्यादा कस्टमर होने वाले हैं. पुट वन फुल कंटेनर ऑफ ईच ग्रुप ऑन a table. Ask customer for the first generations on from each group to consume eatables from the container of their group. Now ask the second generation customer from the each group to do the same. Ask students to observe carefully the availability of the eatables in the each containers. If something is left in the container, ask third generation from the each group to consume it. Now finally observe where all the consumer of the third generation got the eatables or not. Also observe it if anything is still left in any of the container. तो माय फ्रेंड्स अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली इस एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या है आप सभी को समझाने का. ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को क्या कहते हैं कि भाई आप बच्चों को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दो, कर दिए. उसके बाद ये ग्रुप्स आपके साथ साथ बच्चों के होने चाहिए. फिर आप इनको बाद में फिर से डिवाइड कर दो कि भाई 1 बच्चे का ग्रुप हो गया, 2 बच्चों का ग्रुप हो गया और 4 बच्चों का ग्रुप हो गया. ठीक है, अब यार यहाँ पे आप मानो कि भाई यहाँ पे आपका 1 बच्चा है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, फिर यहाँ पे 4 बच्चे हैं. अब आपने जनरेशन दे दी कि भाई ये तो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है और ये हमारी थर्ड जनरेशन है. ठीक है, ऐसे इन ग्रुप्स को नाम दे दिया. फिर आपने क्या कर रखा है कि कोई कंटेनर ले रखा है यहाँ पे, उसके अंदर आपने मान लो टॉफ़ी वगैरह या फिर चॉकलेट कुछ भी डाल रखा है गाइज. ठीक है, और आपको बांटना है. तो सबसे पहले आप फर्स्ट जनरेशन को बुलाओगे कि बच्चे आप एक काम करो, यहाँ पे आओ और इसमें से कुछ चीज़ें उठाओ. तो ऐसे आप जो फर्स्ट जनरेशन बुलाओगे वो आप सिर्फ इस ग्रुप में से तो नहीं बुलाओगे, आपने यहाँ पे 3 ग्रुप्स में बांटा है साथ साथ के, तो सभी से बुलाओगे. तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से. तो आपके बच्चे आके यहाँ पे कंटेनर से क्या उठाएंगे गाइज, चॉकलेट उठाएंगे, कुछ भी उठाएंगे. ठीक है, तो वो सभी में बट जाएगा. उसके बाद जो चीज़ आपके यहाँ पे कंटेनर के अंदर बच जाती है, फिर आप सेकंड जनरेशन को बोलो कि भाई अब आप आओ और आप इसके अंदर से उठाओ. तो वो उठा लेंगे. तो वो उठाने के बाद मानो यार आपका पहले इतना था, मतलब कि टॉफ़ी इतनी सारी या फिर चॉकलेट इतनी सारी थी, जब फर्स्ट जनरेशन उसको उठा लेगी तो यहाँ पे आपकी इतनी बच जाएंगी. ठीक है, अब ये बच गई आपकी. उसके बाद गाइस जब इसमें से सेकंड जनरेशन उठा लेगी तो भाई आपकी सिर्फ इतनी ही यहाँ पे बच पाएंगी. ठीक है, उसके बाद गाइस जब जो थर्ड जनरेशन होगी, आप एक बात सोचो कि क्या सभी को जो थर्ड जनरेशन के अंदर बच्चे हैं उन सभी को चॉकलेट मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी. तो जी ऐसा होगा, कुछ को मिल पाएगी, कुछ को नहीं मिल पाएगी. ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स यही इस एक्टिविटी का मोटिव है कि भाई जैसे जैसे हमारी जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है तो हमारी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन चीज़ें हम सभी को यहाँ पे नहीं मिल पा रही है. ठीक है, फिर बताता है एज्यूम दैट द इटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ अ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द कोयल, पेट्रोलियम और द नेचुरल गैस. देखा, अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो भी कुछ खाने की चीज़ आपके उस कंटेनर के अंदर थी, तो आप मानो कि वो आपकी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, और हर एक ग्रुप का क्या है, डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न यहाँ पे रहता है. आर दी अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपकी पहली जनरेशन थी क्या वो आपकी बहुत लालची थी. तो जी नहीं, लालची तो वो भी नहीं थी, ना आपकी आगे आने वाली हैं. बस क्या हो रहा है कि भाई जनरेशन की जो संख्या लोगों की वो बढ़ती चली जा रही है, संख्या बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. फिर बताते हैं इट मे बी that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generations and left something for them, कि भाई जो पहले वाली जनरेशन थी उसने देखा कि भाई हमारी ज़रूरत यहाँ पे पूरी हो चुकी है, तो चलो इस सामान को अब हमारी सेकंड जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है, उसके बाद बताता है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इस जो हमारा चैप्टर रहने वाला है इसके अंदर हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में गाइज यहाँ पे जानने वाले हैं, जैसे कि आपका कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गई. ठीक है, फिर कहते हैं these were formed from the dead remains of living organisms fossil, so these are known as the fossil fuels. अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपका कोयल होता है, पेट्रोलियम होता है, ये आपका कैसे बनता है. ये बनता है गाइज, मानो कोई आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो मतलब कि डेड हो चुका है, वो मर चुका है, तो उसके मरने के बाद जो उसके बाद में गाइज वहाँ पे हड्डियाँ वगैरह जो भी चीज़ें बच जाती है, तो यार उसके बाद हमारी नेचुरल प्रोसेस होती है और बहुत सालों में जाके आपका गाइज यहाँ पे कोयल और पेट्रोलियम बनता है. ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं इसको, हम आपका जो कोयल पेट्रोलियम कैसे बनता है, और यही कारण है कि गाइस हम इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको कोयल के बारे में.
तो अब यहाँ पे कहते हैं यू मे हैव सीन कोयल और दी हर्ड अबाउट इट, इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। कि भाई दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपने कोयल को देखा भी होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। ये आपका मजबूत होता है, एक पत्थर जैसा ही मतलब कुछ होता है और आपका काले रंग का होता है, लेकिन आप इसको तोड़ भी सकते हो। फिर दोस्तों आपको बताता है आगे, कोयल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। और आपका जो गाइज ये कोल है इसका हम यूज़ करते हैं अपना खाना पकाने के लिए भी, ठीक है। और गाइज आपकी पुराने टाइम में ट्रेनें भी इससे चलाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पे बताता है कि अर्लियर इट वाज यूज्ड इन द रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। कि भाई पुराने टाइम में इसको हम रेल के इंजन में यूज़ करते थे, वहाँ पे भाप बनाने में हमारी हेल्प करता था, जिससे कि हमारी रेलगाड़ी चल पाती थी, ठीक है। फिर कहते हैं इट ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कि भाई इसका हम थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। फिर कहता है कोयल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री। और गाइज ऐसे ही जो आपका कोयल है उसको हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको कोयल की स्टोरी बताते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं वेयर डू वी गेट कोयल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। कि भाई हमारा जो कोयल है वो कैसे बनता है और हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बताता है अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरिया। कि भाई यहाँ पे 300 मिलियन साल पहले क्या था कि जो आपकी अर्थ थी यहाँ पे बहुत घने जंगल हुआ करते थे। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक द फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गोट buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high प्रेशर एंड दी हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गेट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। अब देखो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे बताता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे क्या सीन आपको बताना चाहता है। तो यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपकी अर्थ थी ना 300 साल पहले यहाँ पे आपका बहुत घने जंगल हुआ करते थे। यानी कि भाई आपका कोई ये एक पेड़ है ना तो दूसरा पेड़ बिल्कुल इससे सटा हुआ, ऐसे मतलब कि सारे पेड़ दूसरे के अंदर यहाँ पे घुसे हुए, यानी कि बहुत घने जंगल हुआ करते थे, ठीक है। तो फिर गाइज क्या हुआ कि भाई आपकी बाढ़ आ गई या फिर कोई और चीज़ हुई ऐसे बहुत सारी, तो आपके बहुत सारे पेड़ ऐसे कट के गिर गए नीचे। अब मानो पहले आपका ये ट्री यहाँ पे खड़ा था, अब ये कट के यहाँ पे ऐसे नीचे गिर गया, ठीक है। फिर आपको पता है कि आपकी इरोजन वगैरह होती है, आपकी मिट्टी हवा के अंदर उड़ती वगैरह है। तो यार क्या हुआ, धीरे धीरे आपका ये जो ट्री था पहले मानो मिट्टी के ऊपर था, फिर धीरे धीरे मिट्टी के नीचे चला गया, उसके बाद और नीचे जाता चला गया। उसके बाद जैसे जैसे नीचे पहुँचा तो आपको पता है कि जो आपकी यहाँ पे अर्थ है यहाँ पे कोर होती है, और कोर के पास में गाइज क्या होती है, आपकी हीट होती है, ठीक है। अब जैसे ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे गाइज आपकी हीट बढ़ना स्टार्ट होगी, और जैसे आपकी हीट बढ़ेगी तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस ट्री का कोयल बन जाएगा। और ये तो सिर्फ मैंने आपको एक ट्री का एग्जांपल लेके बताया, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज के साथ में ये सेम स्टोरी हुई है, और इस तरीके से गाइज आपका कोयल यहाँ पे बना है, ठीक है। तो फिर कहता है एज कोयल कंटेन्स मैनी कार्बन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोयल इज कॉल्ड द कार्बोनेशन। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपका कोयल होता है गाइज उसके अंदर हमें कार्बन देखने को मिलता है, तो जो आपकी प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है कि आपका जो डेड वेजिटेशन होता है इससे कोयल बने। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्बोनेशन बोलते हैं, आपका जो कोयल बनता है इसको, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स और वेजिटेशन कोयल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। कि भाई जो आपका कोयल होता है वो वेजिटेशन से बनता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं गाइज, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फिर बताते हैं अ कोयल माइन इज शोन इन द फिगर 5.2। अब गाइज यहाँ पे आपको कोयल की खदान दिखा रखी है, ठीक है। फिर कहते हैं व्हेन हीटेड इन एयर कोयल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। कि भाई जब हम आपके कोयले को यहाँ पे मतलब कि खुली हवा के अंदर जलाते हैं तो गाइज ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, ठीक है। अब कहते हैं कोयल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज द कोक कोयल टार एंड द कोयल गैस। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई कोयल का हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करके उससे बहुत कमाल चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आपकी कोक हो गई, आपका कोयल टार हो गया, और गाइस साथ में आपका कोयल गैस हो गई, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी कोक है, कोयल टार है, इन सभी को हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के इस पार्ट को गाइस हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को यार याद से अपने दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे इस चैप्टर को समझ पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय।